नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम यूपीएसआई और कांस्टेबल जो 2025 में भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी के लिए चैप्टर वाइज मैराथन क्लास आप सभी के लिए ला रहे हैं। 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं। जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना और वो 2 वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि एक तो चैप्टर है पूरा नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया, दूसरा मैंने यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर जितने आज तक हुए हैं सबके सॉल्यूशन कराए हैं। और आज की क्लास में हम अनुपात करने जा रहे हैं। जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर के अनुपात के आए हैं बढ़िया वाले, वो सब मैं आज लेकर आया हूं। इसके अंदर देखा जाए तो यूपीएसआई 2017, 2021 कांस्टेबल के जितने बेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं लेकर आया हूं। सारे के सारे यूपी पुलिस के हैं। मेन बात यह है कि आपका करने का तरीका क्या है। आज की पूरी क्लास देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि इससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, जब भर्ती आने वाली है कुछ समय बाद, तो ऐसे समय में हमें बेस्ट रिवीजन चाहिए होता है और ये आपको बेस्ट रिवीजन मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लगातार ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आप अपने अंदर बदलाव देखिएगा। मेरे भाई, एग्जाम का नोटिफिकेशन जरूर अभी थोड़े टाइम बाद आने वाला है, पर आखिर में पेपर में जीत उसी की होती है जो थोड़ा पहले से लगा होता है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आया हम उसके बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है ये मेरे सामने, यूपीएसआई 2017 का। 2017 का जो लेवल था ना वो बहुत बढ़िया लेवल था भाई, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, तो मैंने उसे छोड़ा नहीं है, उसे जानबूझ के उल्टा शामिल किया है कि भैया आने वाले टाइम में दोबारा से हो सकता है उसी लेवल का आपको पेपर देखने को मिल जाए। आइए देखते हैं। के का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह समानुपात में हो जाए। यानी इसे आप लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं कि 5 + k बटा 12 + k बराबर 29 + k बटा 57 + k। फिर कई बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। मैं आपसे एक बात बोलूंगा, एक तरीका आपको सिखाता हूं, आगे के लिए ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, हमेशा सभी क्वेश्चनों में लगेगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको क्या करना है, इन दोनों में अंतर निकालना है 7 यूनिट का। इन दोनों में अंतर निकालोगे 28 का, फिर इसे काटो, अगर कटता है तो 1 और 4। ठीक है, ऐसे बना लो। अब 4 में से 1 गया तो 3 यूनिट आता है, वैल्यू मिलेगी 3 यूनिट की। 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको इसके पहले वाले से, इसको इसके पहले वाले से, तो 20 और 29 यानी 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ये जो 1 यूनिट है ना, यही आपका k होता है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी इसमें अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये पूरी चीज ना आप बिना पेन के कर सकते हैं बहुत आराम से। देखो, मैं आपकी जगह होता मैं ये तो सॉल्यूशन करूंगा नहीं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है बड़ा। मैंने जो चीज सिखाई है इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में आप लगा सकते हो। मैं देखूंगा 7, 28, 1, 4, यानी वैल्यू मिली 3 की। 4 पंजे 20, 1 × 29, 29, 29 में से 20 गया 9, तो 3 की वैल्यू 9 है, 1 की 3 आ गई, आंसर मार्क कर दिया मैंने, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, यही बदलाव लाना है अपने अंदर। अगला देखिए, थियागो को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं। ठीक है जी, और वह अंक इस अनुपात में है। ठीक है जी, अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं, तो परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर देखूं, इस अनुपात में नंबर आए हैं उसके, अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं, वही तो परसेंटेज है भैया, ये औसतन जो लिखा है। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं 20, 18, 38 और 12, 50 और 30, 80, 80 बटा 5, यानी यह आ गया 16।
भाई इसका एवरेज कितना आ गया, 16 आ गया। और ये आप वैसे भी देख सकते हो, दो दो का गैप है और 5 संख्या है, तो बीच वाली औसत हो जाती है। तो औसत कितनी हो गई, 16 हो गई, यानी 50% की वैल्यू कितनी है, 16 है। ठीक है जी। अब 60% की मेरे को निकालनी है। ठीक है, क्योंकि वो बोलता है पासिंग मार्क्स जो है ना वो 60% है, और हमें बताना है कितने बच्चे फेल हो गए। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। अगर मैं 50 की वैल्यू देखूं तो 16 है, 60 की कितनी आ गई, 96/5, यानी 19.2। ठीक है जी, 19.2। अब इसका मतलब ये है 19.2 वाला बच्चा पास होगा और इससे कम वाला फेल होगा। तो आइए देखते हैं इससे कम कितने विषयों में है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 विषयों में फेल हो गया, तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हमें यही बताना है कितने विषयों में वे अनुत्तीर्ण रहा। अगला देखते हैं। एक कॉलेज में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। अगर ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये 100 है, ये 116 है, तो हमें रेशियो ही बताना है। तो रेशियो अगर मैं काटता हूं तो 29 और 25 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा, ध्यान से समझना भाई बात को। आंसर तो आ गया इसका, बी ऑप्शन। मैं आपसे वैसे ही पूछता हूं 16% क्या होता है, आप कहोगे 4/25, तो 116% कितना हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ देंगे, 29/25। तो सीधा ही आंसर नजर आ रहा है, तो हमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर सीधा आंसर मार्क करिए। अगला सवाल, 114 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले दूसरे का अनुपात, दूसरे तीसरे का अनुपात, तीसरे चौथे का अनुपात। तो पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर क्या होगा, समझ रहे हो भाई? आओ देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 5 7 9 15 17। ठीक है, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 15, ये 15। ठीक है, यहां से अनुपात आ जाएगा। बढ़िया सवाल भाई, बढ़िया सवाल एकदम। तो अगर मैं देखूं, पहले काटने की कोशिश करता हूं, सॉल्व करने से पहले मैं 5 से काटता हूं, 3 बारी में जाएगा, ये 5 गया, ये 5 गया, ये 5 गया। ठीक है, अब देखता हूं 3 से मार्जिन है, बिल्कुल है, 3 से काटता हूं, 3 गया, 5 बचा, 3 गया, 5 बचा, 3 गया, 3 बचा, तो ये कितना आ गया, 51। ये कितना आ गया, 45। ये कितना आ गया, 35। ये कितना आ गया, 21। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 45 50 80 और 50, 130 150 152। इसकी वैल्यू है 114 किलोग्राम। ठीक है जी, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो हमें बताना है डिफरेंस पहले और तीसरे का, यानी 24 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 24 की वैल्यू हमें बतानी है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूं, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में। दूसरे से पहले का अनुपात दे रखा है, ऑप्शन तो यही है, दूसरे से पहले का, तीसरे से दूसरे का। यहाँ गड़बड़ करी है कुछ, ये दे रखा है दूसरे से पहले का अनुपात, आप ठीक कर लेना। ठीक है,
सेकंड से फर्स्ट, यानी ये 3 है तो ये 5 है, ठीक है। और फिर थर्ड से सेकंड 7 9, ये 7 है तो ये 9 है। फिर चौथे से तीसरा ये 15 है तो ये 17 है, ठीक है। ये उल्टा दे रखा है भाई, ऐसा मैंने गूगल पे देखा है अभी अभी। अब ये आइए देख लेते हैं हम आगे कैसे करेंगे। अगर यहां से तो ये सिंपल ही निकल जाएगा, 5 15 9 7, 15 9 7, ये है 17 15, ठीक है। तो ये 7 से गुणा हो जाएगा, ये 17 से, तो 15 इंटू 17, 9 इंटू 17, 7 इंटू 17, 15 इंटू 7, ये आ गया भाई, है ना। कटने का मार्जिन तो नहीं है, तो आइए देख लेते हैं भाई। 255, 133, 153, 119, 105, ठीक है। तो कितना आ गया ये आ गया 25 और 15 40 और 11 51 और 10 61, 610 और 14 624, 627, 632, इसकी वैल्यू 114। अभी भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा गूगल पे है कि सही है या गलत है। पहले और तीसरे भाग का अंतर निकालना है क्या। ये कितना आ गया 36, 136 की वैल्यू निकालनी है। रुकना जरा यार, गड़बड़ लग रही है भाई, इससे तो नहीं आएगा आंसर। क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन में डाउट है। ऐसा करना, आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर लेना भाई, है ना। वो डाउट सा मेरे को लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि गूगल पे भी सही से मिल नहीं पा रहा है ये लास्ट में देखते हैं इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 50% एक संख्या का वो बराबर है दूसरी संख्या के। ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, इसका 100 है वैल्यू, तो इसका 50% 50 हो गया, यानी अनुपात आ गया 1:2 या 2:1 भी बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था तो, मुश्किल सवाल नहीं था। अगला देखते हैं। एक बैग में 305 रुपए हैं, 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं, 4 5 7 में है। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। देखिए आप ऐसे सवाल कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये किसकी संख्या है, अनुपात है, संख्या का अनुपात, ठीक है। टोटल पैसे कितने होते हैं भाई, जो वैल्यू होती है उसे गुणा कर देंगे नंबर ऑफ कॉइन से, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, 25 पैसे के लिए 25 पैसे गुणा 4 100 पैसे, और प्लस 10 पैसे गुणा 5 प्लस 50 गुणा 7, ठीक है। ये कितना आ गया मेरे सामने, ये आ गया 100, 150 और 500। तो 500 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितने पैसे, 30500। ये पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 61 आ गई। एक की वैल्यू 61 आ गई, ठीक है। तो मेरे को किसकी निकालनी है, 4 की वैल्यू जो कि 244 आ जाएगी इंटू 61, फिर 5 की निकालूंगा
305 आ जाएगी, फिर 7 की निकालूंगा 427 आ जाएगी। पर ऐसे करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं भाई, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं आप वो सीखना सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि संख्या का अनुपात है 4-5, ठीक है। और उससे भी पहले मैं बताऊं, आप क्या देखो, आप ये देखो कि लास्ट वाला जो है 7 से भाग होना चाहिए। हो रहा है नहीं, हो रहा है नहीं, हो रहा है नहीं, ये हो रहा है, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, खत्म। ये डायरेक्ट आ गया आपका, ठीक है। अगर दो ऑप्शन मैच करते तो मैं देख लेता 4-5 का अनुपात किस में है, 4-5 है नहीं है, 4-5 है नहीं है, 4-5 है नहीं है, केवल ये 4-5, तो आंसर हो जाता। ये डिटेल में मैं नहीं बनाता इसे, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं। जो बच्चे जानते हैं मेरे को, पढ़े हुए मेरे से कोर्स में, उन्हें पता है रेशो हम ऐसी चुटकियों में ही उड़ाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, एक बैग में 216 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। इस अनुपात में नंबर ऑफ 25 पैसे के सिक्के आपको बताने हैं, क्या होंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इंडिविजुअल पूछा है और मैं ना इसे क्या करता हूं, ध्यान से देखना, मैं इसी क्वेश्चन को पेन फ्री करने की कोशिश करता हूं। जब तक कोशिश नहीं करोगे जब तक होगा भी नहीं, अन्यथा ये सॉल्यूशन बनाते रहना। सॉल्यूशन तो बताया ही है मैंने, सेम ऐसे ही तो क्वेश्चन है ये वाला भी। मैं देखिए आपको करके दिखाता हूं भाई। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, 100 इंटू 2 200, 50 इंटू 3 150 यानी 350 हो गया, 25 इंटू 4 100 यानी 450 हो गया। 450 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 216। 216 का मतलब क्या हुआ, 450 की वैल्यू दे रखी है 216 ठीक है। और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को निकालनी है 25 पैसे वाले सिक्कों की, यानी 4 यूनिट की, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मैंने ये इसलिए लिखा है कि मैं दिमाग में काट दूंगा, अगर ऐसा ना हो कि आपको कोई डाउट रह जाए, इसलिए ऊपर वाला स्टेप मैंने दिमाग में ही किया है, नीचे वाले को लिख लिया है। तो मैंने अब इसे काटा, ठीक है, 45 से काटता हूं 48, तो 48 गुना हो गया। 48 गुना का मतलब है 192, ये मेरा आंसर आ गया, 192 हमारा आंसर हो जाएगा। आप दिमाग में भी भाग कर सकते हैं इसे, मैं कर सकता हूं, पर मैं यहाँ पर एकदम कर देता, आपको समझ नहीं आता कहां से मैंने 48 ले लिया और 4 से गुणा कर दिया, केवल इसलिए ये स्टेप लिखा, नहीं तो ये बिना पेन के होने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, ए का अनुपात बी प्लस सी के साथ, सी का अनुपात ए प्लस बी के साथ, और बी का अनुपात ए प्लस सी के साथ आपको निकालना है, ठीक है जी। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखने वाली बात है कि 3 चीजों की बात हो रही है, ए बी सी। पहली में भी तीनों है, दूसरी में भी है, तीसरी जो पूछी है उसमें भी है, ठीक है। अब ध्यान से बात समझना, अगर मैं इसे ऐड करता हूं ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, इसे ऐड करता हूं तो भी ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ठीक है। करने का तरीका देखिएगा, बिना पेन के कराऊंगा, मजा आएगा। इसका टोटल है 24, इसका कितना है 12, पर भाई ए प्लस बी प्लस सी का टोटल तो योग तो 24 ही होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 24 है, तो 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से गुणा कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 और ये 18 हो गया ना 24। अब मैं देख सकता हूँ कि एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को मिल गई कि भैया इसका टोटल भी 24 आ रहा है, इसका भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी मिलता है, यहाँ पर भी। और सबसे बड़ी बात है, अब जो वैल्यू आई है उन्हें मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, ए की जगह 6 रख सकता हूँ, सी की जगह 10 रख सकता हूँ, तो ए प्लस सी कितना हो गया 16। ये दिमाग में होता, टोटल कितना था 24, वो तो सेम ही रहेगा ना, तो ये 8 होगा, तो 1 2 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है जी। कोशिश करिए इसे बिना पेन के करने की, नहीं तो सॉल्यूशन बनाने वालों की कमी नहीं है भाई। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिलते हैं, यदि टोटल सिक्कों की जो वैल्यू है वो 50 है, नहीं वैल्यू नहीं, टोटल सिक्के 50 है और टोटल अमाउंट जो है वो 6 है, ठीक है।
तो आपको बताना है 20 पैसे के कितने सिक्के उसके पास होंगे। ध्यान से देखना भाई, इसमें हम सिंपल सा एलिगेशन लगा के इसे सॉल्व कर देते हैं। भाई 10 पैसे वाले 10 की वैल्यू ये हो गई, 20 पैसे वाले की वैल्यू ये हो गई। अब 6 का मतलब है 600 पैसे और 50 सिक्के हैं, तो कितनी वैल्यू आ गई? 12 आ गई। एक सिक्के की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यानी नेट जो है उसे हम बीच में लिखते हैं। 20 में से 12 गया 8 आ गया, 12 में से 10 गया 2 आ गया। ठीक है। अब भाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। ये है ना 50 सिक्के, यहां सिक्कों की संख्या आएगी, यानी 5 गुना। मुझे किसके निकालने हैं? 20 पैसे के, तो इसका 5 गुना कर दूंगा तो 10 आंसर आ जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं सॉल्यूशन आपको वैसे ही कराई जाए जैसे आपको पेपर में करने हैं, कम से कम लिखना। ठीक है, तो एलिगेशन लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, मुंबई के एक कैसीनो में 3 मेजें हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए का जो पे आउट है वो 20:1 है, यानी 1 रुपया लगाओगे तो 20 रुपए मिलेंगे। और टेबल बी का क्या है? 30:1, यानी 1 रुपया लगाओगे तो 30 रुपए मिलेंगे। सी का है 40:1, यानी 1 रुपया लगाओगे तो 40 रुपए मिलेंगे। एक व्यक्ति 200 रुपए हर टेबल पे लगाता है, यानी यहां पर भी 200, यहां पर भी 200 और यहां पर भी 200, तीनों पे 200 रुपए लगाता है। तीनों टेबल पे। ठीक है, और कोई किसी दो में जीत जाता है, तो आपको बताना है अंतर किसका? मैक्सिमम और मिनिमम अर्निंग का। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम अर्निंग की अगर बात करी जाए, ठीक है, मैक्सिमम कब होगी? जब वो यहां पर भी जीते और यहां पर भी, यानी 200 गुणा 40 होती 70, यानी 14,000 रुपए हो गए। यानी मैक्सिमम वो कमा सकता है 2 टेबल से 14,000 रुपए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब आता हूं मिनिमम अर्निंग पर। मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा जब वो इन दोनों पर जीते, मैक्सिमम वाली पे ना जीते। तो 200 के कितने गुना हो गए? 30 और 20 50, 50 गुना होगा, यानी 10,000। तो यहां वो 14,000 पे जीतता है और यहां 10,000 पे जीतता है। मैक्सिमम और मिनिमम, इन दोनों में अंतर निकालना है, जो कि 4,000 का आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया सवाल भाई, बहुत शानदार सवाल। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। 3 व्यक्ति ए बी सी ले लेता हूं मैं, जो जंगल की ओर जाते हैं, इस तरीके से कि अजय जब 5 स्टेप लेता है तो बाला 6 स्टेप लेता है और चरण 7 स्टेप लेता है। ठीक है, परंतु अजय के 6 स्टेप बाला के 7 स्टेप के बराबर है, यानी ए बी का अनुपात कितना आ गया? 7:6। और इसके 6 स्टेप इसके 8 स्टेप के बराबर है ना? अजय के 6 स्टेप इसके 7 स्टेप के बराबर है और चरण के 8 स्टेप के बराबर है। यानी जब अजय 8 करेगा तो चरण 6 स्टेप करेगा, चलेगा। ठीक है, यानी लंबाई इनके पैरों की। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिए भाई। ये है ना 6A बराबर 8C, तो A की जगह 8 लिखा, C की जगह 6 लिख दिया। काटता हूं तो 4 3 आ जाएगा। अब रेशो निकालता हूं तो ये 4 7 28 ही हो गया और 4 6 24 हो गया। ठीक है, इसे 7 से गुणा करेंगे, ये भी 7 से गुणा हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ये किसका अनुपात आ गया? ये डिस्टेंस का रेशो आ गया, डी का। और ये जो दे रखा है ये किसका रेशो है? ये 1/t का रेशो होता है भैया, जिसे आप फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, कि इसने 5 बार चला तो ये 6 बार चला,
और ये 7 बार चला। ठीक है, अब मेरे को किसका अनुपात बताना है? स्पीड का। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस इंटू 1/t, या डिस्टेंस बटा टी बोलते हैं, पर यहाँ पर वैल्यू 1/t की है, इसलिए गुणा करके लिखेंगे। तो 28 पंजे 140 आ जाएगा, 24 छीक 144 आ जाएगा, 21 सत्ते 147 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूं क्वेश्चन को। अजय 5 कदम चलता है, बी 6 कदम चलता है, चरण 7 कदम चलता है। अजय के 6 कदम बाला के 7 कदमों के बराबर है और चरण के 8 कदमों के बराबर है। ठीक है भाई, आंसर यही आएगा। अगला देखते हैं। एक बैंक में अफसरों की औसत आय 30,000 है, क्लर्क की 20,000 है और सबकी मिलाकर 26,000 है। तो ऐसा कभी दे रखा होता है तो हम एलिगेशन लगाते हैं, अफसरों की यहाँ आ गई, क्लर्क की यहाँ आ गई, और नेट एवरेज कितना है? 26,000। इसमें एक काम और बढ़िया कर सकते हैं, बार बार पे जीरो लिखने की क्या जरूरत है? 3 जीरो हटा दो, जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है कॉमन वो हटा दो, कम से कम लिखना है ना भाई। तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, यानी 3 2, यानी इस अनुपात में ये लोग हैं। तो क्लर्क की संख्या बतानी है बैंक में कितनी है, यदि टोटल 125 है, यानी ये बतानी है 2 की वैल्यू, 5 की वैल्यू है 125, यानी 5 गुना। तो 2 की कितनी आ जाएगी? 5 गुना नहीं, 25 गुना, 2 की 50 आ जाएगी। 50 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल। अगला देखिए, 17,600 को पीएम और आर में, पीएम और आर बोल लो, मैं नाम नहीं लिखूंगा बार बार पूरा, इस तरीके से बांटा जाता है। पीएम का अनुपात ये है, एम और आर का अनुपात ये है। ठीक है, तो आर का हिस्सा मेरे को बताना है कितना रहने वाला है। आर का हिस्सा मैं बताऊं क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है मेरे हिसाब से। आइए एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। पीएम और आर, ये है 4-3 का अनुपात, ये है 5-3 का अनुपात। तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 20, 15 और 9, 35 9 44। 44 की वैल्यू है 17600, 9 की निकालनी है तो इंटू 400 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 3600। परंतु आपको इतना डिटेल में नहीं करना। मैंने क्या किया था, मैं आपको साफ बता देता हूं, जो मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया था। ठीक है, मैंने देखा था कि ये तो कॉमन ही होगा दोनों में, तो ये 3 से गुणा होगा, ये 3 से गुणा होगा, तो ये भी 3 से गुणा होगा, यानी 9 बन जाएगा। तो राजेश का जो हिस्सा है वो आखिरी वाला यही है, तो 9 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन था, वही मैंने आंसर मार्क कर दिया, डी ऑप्शन आंसर मार्क हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने, मुकेश, योगेश और सुरेश, इनकी सैलरी का अनुपात दे रखा है 3 4 7 5। इसकी सैलरी 10% बढ़ी, इसकी 25%, इसकी 20%। अब जो बढ़ी हुई सैलरी है वो 28,600 है। तो ओरिजिनल सैलरी बतानी है मुकेश की कितनी थी। आइए देख लेते हैं। 10% का मतलब क्या होता है? 110। परसेंट नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि कॉमन होगा, सब में कट जाएगा। 125, 120। ठीक है जी, अब काट लेते हैं जहां जहां जो जो कट रहा है भाई। 5 से ही कटेगा, 22, 25, ये आ गया। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को? एम की। एम के पास मेरे को 66 नजर आ रहा है, तो 66 का मल्टीपल आंसर आएगा ये रहा। मैं यही देख के आंसर मार्क कर दूंगा, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे से आगे भी सॉल्व करेंगे कि ये 66 आ गया, ये 100 आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अब वो इसे काटेंगे, फिर से काट सकते हैं। 33, 50 और 60, तो 110 और 33, 143। इसकी वैल्यू दे रखी है 28600, यानी 200 गुना। जो वो पढ़ते हैं ज्यादातर ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए डिटेल में बनाते हैं, इतनी जरूरत नहीं होती। अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से कर रहे हैं कि भैया पेपर में कितना लिखना है, तब जाके एक आम बच्चा आंसर मार्क करता है। हमने केवल यहाँ 22 × 3 66 देखा,
तो 11 और 3 का मल्टीपल देखा, 11 और 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, ये 3 का तो है पर 11 का नहीं है। अगला देखिए, अगला सवाल है ये, 5 व्यक्तियां ए बी सी डी ई है, ए और ई का अनुपात 1:2 है। बी और सी का अनुपात 4:3 है। ई और बी का अनुपात 1:2 है। ई अगर 1 है तो बी 2 है। 1:2 तो यहां नजर ही आ रहा है हमें, देखिए 2 है तो ये 4 है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सी की जो एज है वो 60% है डी की एज की, तो इसे मैं ऊपर ही लिख लेता हूं फिर तो, 4:3, ये डायरेक्ट ही आ गया ना, इसका डबल है ये। सी की जो उम्र है 60% है डी की एज की, तो यानी ये कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इसका 60% 3 आएगा भाई, 60% की वैल्यू 3 है, 100% 5 आ जाएगा। अब सी और डी का एज का टोटल दे रखा है 120, यानी 8 का 15 गुना नजर आ रहा है, ये भी नहीं लिखने की जरूरत है, दिमाग में देखना है बस। तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 15 होगी, 15 आंसर आ जाएगा, इतना ही लिखना है। नहीं तो सॉल्यूशन बनाने वालों की कमी कहाँ है, सॉल्यूशन तो बनते रहेंगे भाई, पेपर में आपको इतना करना होता है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। क्वेश्चन बनाने का ढंग मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है, तो इस ढंग को अपनाओगे पेपर निकल जाएगा भाई। नहीं तो यूट्यूब पे कमी नहीं है कंटेंट की, गूगल पे कमी नहीं है, बाजार में किताबों की कमी नहीं है, और जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मासिक जो खर्चा है रेंट पे, स्कूल फीस पे और हाउस होल्ड पे, वो ये है। यदि प्रत्येक महीने वो जो फीस देता है वो 5600 रुपये है। फीस की वैल्यू कौन सी थी, ये बीच वाली, ये देखिए। तो एनुअल इनकम बतानी है कितनी होगी, उसकी सेविंग नहीं है कुछ भी। ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से बात को समझना। ये क्या हो गया भाई, अच्छा एनुअल इनकम बतानी है, मंथली नहीं बतानी, ध्यान से बात को समझना। ये मासिक खर्चा है उसका, जो इनकम आती है सारी खर्च कर देता है, कुछ नहीं बचाता। 3, 4, 6 के अनुपात में। 4 की वैल्यू दे रखी है 5600, यानी 1400 गुना, 14 चौक 56 होता है। टोटल इनकम कितनी हो गई मंथली, 6, 4, 10, 3, 13, तो 1400 गुणा 13, ये क्या हो गई उसकी, ये मासिक आय हो गई उसकी। हमें बतानी है 12 महीनों की आय, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए मेरे को अगर आंसर निकालना, मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं अगर जीरो को भूल जाऊं, 2 3 6, 6 चौक 24, यानी लास्ट में 4, जीरो भूलने के बाद ये आ रहा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2184 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैं डीएस भी लगा सकता हूँ, मल्टीपल भी लगा सकता हूँ। जो बच्चे नए मेरे को जानते हैं ना, उनको शायद ये लगेगा कि जैसे मैं याद ही करके आया हूं, पर जो लगातार जानते हैं ना, उन्हें पता है मेरे पेपर सॉल्व कराने का स्टाइल ही यही है। आगे देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 36x है। एक्स अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया गया, तो अनुपात 9:4 हो गया। भाई पानी ऐड हुआ है तो दूध तो सेम रहेगा, तो 9 को भी 36 बना लेते, तो ये आ गया। तो x की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से अगर आप देखो, आंसर नजर आ रहा है 8। कैसे भाई, ये वाला और ये वाला जोड़ने के बाद 16 आ रहा है, यानी 2x की वैल्यू 16 है, तो x की कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। अगला देखिए, आइए देखते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 2:3 है, उनके खर्चे का अनुपात 4:7 है, और यहां बचती है सेविंग। दोनों कितने पैसे बचाते हैं, 4-4 हजार रुपए, ठीक है। आपको इनकी आय का अंतर बताना है कितना होगा।
ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, है ना। सबसे पहली बात, ध्यान से देखिए जो मैं कर सकता हूं इसके अंदर। इसका अंतर है 1 का, क्योंकि इसका अंतर ना सेम आ रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर सेम आ रहा है, क्योंकि ये 4000 सेम आना चाहिए। तो इसका अंतर है 3 का, इसका 1 का। तो अगर मैं इसे 3 से गुणा कर देता हूं तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब आप देखोगे इन दोनों का अंतर सेम आ रहा है, 6 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, और 2 की वैल्यू कितनी है, 4000 है। आपको निकालना है इसका अंतर, यानी 3 की, जो कि 6000 आ जाएगी। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत करेंगे इस टाइप के सवाल। कभी भी अंतर सेम करना हो तो नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर वाले का डिफरेंस सेम कर दो, अंतर सेम हो जाएगा। आइए देखते हैं। रूबी की जो कीमत है वो उसके वजन पे सीधा निर्भर करती है, यानी वैल्यू जो है वजन के स्क्वायर पे निर्भर करती है, ये बोल रहा है वो। एक रूबी टूट जाता है, और उसके पीसीस का जो वजन है, ध्यान से देखना, पहले ये था, अब ये टूट गया 3 हिस्सों में। इनके वजन का अनुपात है 2 3 4। पहले टोटल कितना रहा होगा, 9। अब वजन तो सेम है पर टूट गया। टूटने में कहते हैं ना वैल्यू कम हो जाती है भाई, तभी मिलके रहना चाहिए, यूनिटी है स्ट्रेंथ। तो हीरा टूट गया और 3 हिस्सों में, तो इसकी वैल्यू अब कम हो जाएगी। ठीक है, और जो नुकसान होगा ना वो 26,000 रुपए का। आपको हीरे की कीमत ही बतानी है। आइए देखते हैं। तो भैया वैल्यू किस पे निर्भर करती है, वजन के स्क्वायर पर। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 9 का स्क्वायर यानी 81। अब कितनी आ गई, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 और 4 29। अब वैल्यू हो गई 29। तो कितनी कम हो गई, 52 कम हो गई। और 52 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26,000। ठीक है, मुझे किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ओरिजिनल की, यानी 81 की। ठीक है, तो मैं इसे कैसे देखने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं इसे ऐसे देखने वाला हूं, 52 का आधा, जीरो भूल जाओ। 81 का आधा 40.5 होता है, पॉइंट भूल जाओ। तो 405 आ गया, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल भाई एकदम। अगला देखते हैं। एस और पी की आयु का अनुपात 11:7 है। आठ वर्ष के बाद 15-11 हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद तो उनकी आयु के बीच जो अंतर है वो आपको बताना है। देखो आयु संबंधित जब भी सवाल करें, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखें, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है पूरी जिंदगी। ठीक है, आपके और आपके बड़े भाई की, आपकी आपके मम्मी की, आपके आपके पापा की जो आयु का अंतर है ना वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं इन दोनों में अंतर कितना है, 4 का, इनमें कितना है, 4 का। तो यानी यहां तो ऑलरेडी सेम दे रखा है, तो सेम करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम ये देखते हैं यहां से यहां में कितनी यूनिट बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया। और उस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 साल। और जो निकालना है वो क्या है, ये 4 यूनिट ही निकालनी है मेरे को, यानी 8 साल ही बताना है आंसर। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है भाई इसमें। तो अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। एक पिता ने अपने 3 बेटों ए, बी और सी को 6, 4, 5 के अनुपात में सिक्के दिए। 6, 4 और 5 के अनुपात में। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को दे दिए, बी ने अपनी सास को दे दिए 50 सिक्के। ठीक है, और सी ने
80 सिक्के खो दिए। ठीक है जी। तो अब जो अनुपात हो गया ना वो 5:2 का हो गया। ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन बताने हैं जो पिता ने बेटों को दिए। कैसे किया जाए? देखते हैं, आइए कैसे किया जाएगा। भाई बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा वैसे तो। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से कराऊं तो सबसे बेस्ट है। मैं इसे ऑप्शन से देखने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो टोटल जो सिक्के हैं ना वो 15 से भाग होने चाहिए। 6 4 10 5 15, ये कट गया, ये कट गया, ये दो ऑप्शन में से आंसर है। अब मैं 300 लेके वेरीफाई करूंगा। देखिए ध्यान से देखना, मैं इसे ऑप्शन से कराने की कोशिश करूंगा। 300 मेरे पास सिक्के हैं अगर, तो 6 4 10 5 15 का 20 गुना यानी 120, 80 और 100। अब क्या कहता है, 70 सिक्के इसमें से गए, 50 इसमें से, 80 इसमें से, तो ये कितने बचे 20, ये कितने बचे 30, ये कितने बचे 50। तो देखिए अनुपात आ गया यही जो मेरे को चाहिए था, 5:3:2। तो मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। अगर इससे नहीं आता तो मैं 375 वाला ले लेता। ठीक है, तो बढ़िया सवाल भाई, बहुत अच्छा सवाल। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। ध्यान से देखिए, एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। 14, 6, 10 अनुपात 5 में इनकी टोटल वैल्यू है ये। ठीक है, यदि केवल 1 रुपए का सिक्का एक्सेप्ट किया जाता है, उससे छोटे वाला नहीं, तो कितने और 1 रुपए के सिक्के लगेंगे कि राशि दुगनी करनी है? तो भैया बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमें 1 रुपए के सिक्के निकालने पड़ेंगे। अभी कितने आपके पास हैं? ठीक है, तो 14 गुणा 10 140, 25 गुणा 6 150, 50 गुणा 10 500 और 100 गुणा 5 500, 1000, 1200, 1290। इसकी वैल्यू कितनी है? 6450, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करेंगे यानी 5 गुना है वैल्यू बेसिकली। ठीक है, तो यानी 1 रुपए के सिक्के अभी कितने होंगे? तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे है ये। इसका 5 गुना यानी 25 सिक्के हैं मेरे पास 1 रुपए के। तो 25 रुपए हैं मेरे पास। ठीक है, मुझे पैसे कितने बनाने हैं? इसके डबल बनाने यानी 129 रुपए बनाने हैं। तो 129 रुपए बनाने के लिए कितने पैसे और लगेंगे? कितने रुपए? 104 रुपए। तो 104 में एक के कितने सिक्के आएंगे? 104 ही सिक्के आएंगे। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अरे बहुत ही प्यारा सवाल भाई, बहुत अच्छा सवाल। पहले के टाइम के सवाल ज्यादा अच्छे हैं, अगर आप ध्यान से देखें 2017 के सवाल ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, एक बेकरी 4 ग्राहक ए बी सी डी को इस अनुपात में 90 किलोग्राम मिठाई वितरित करती है। यदि सी और डी का जो अंतर है 15 किलो अधिक है, 15 किलो का है या नहीं, तो बी और डी का हिस्से का रेशियो बताना है आपको। आइए देख लेते हैं भाई, ध्यान से देखिए। इसका और इसका अंतर 3 यूनिट की वैल्यू 15 है ना भाई? 3 यूनिट की वैल्यू 15 है। तो 13 की कितनी आएगी? 65 आ जाएगी। 13 क्यों निकाला मैंने? इन तीनों का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना आएगा? 90 में से 65 घटाया तो 25 आ गया। और डी का हिस्सा कितना था? डी का तो 15 है, 3 यूनिट की वैल्यू जो है। अनुपात निकाल लो, 5:3 आ जाएगा। बढ़िया सवाल ये भी भाई, है ना? बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार सवाल। अगला देखिए,
ए और बी के पास जो चॉकलेट है वो 3:5 में है। मैं ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले तो यही देखता हूँ, सही बताऊं क्या चारों ऑप्शन में कोई 3-5 में है? ये रहा, देखिए आंसर हो गया। आगे करने की जरूरत ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर आगे। 3-5 में एक ही ऑप्शन है। अगर 2 ऑप्शन होते तो मैं ये देख लेता 8 चॉकलेट ज्यादा है बी से, अगर दे देते हैं तो अनुपात 4-5 हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड हो जाए। अच्छा ये तो दे ही रखा है, ये तो दे ही, एक सेकंड हो जाए, ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। ए बी के पास चॉकलेट इस अनुपात में यदि ए को 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ए और बी के पास जो चॉकलेट है वो 3:5 में है। ठीक है जी, इफ ए गेट 8 चॉकलेट मोर देन बी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये गड़बड़ है बस, बाकी सही है जो हमने किया था। 3-5 के अनुपात में एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। अगर वो 2 ऑप्शन होते तो अगर ए को 8 चॉकलेट और मिल जाती तो अनुपात 4-5 हो जाता। तो मैं ये देखता कि अगर ए को 8 चॉकलेट और मिल गई तो ये 32 हो गया, ये 40 हो गया। देखिए 4-5 हो गया, बिल्कुल हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा ऑप्शन नहीं हो पाता। अगला देखिए, 4 नंबर आपको दिए हैं जिसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। एक सेकेंड रुकिए भाई, पहला नंबर 3 गुना है तीसरे का। थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर, तो ये 6 हो गया। रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर, ये 3-4, 3 की वैल्यू 6 है, 4 की 8 हो जाएगी। लो जी, हो गया। अब तो बचा ही नहीं कुछ इसमें। तो एवरेज अगर 4 नंबरों का ये है तो थर्ड और सेकंड में अंतर बताना है। एवरेज कितना आएगा इसका? 6, 2, 8 और 1, 9, 8, 17, 17/4। इसकी वैल्यू है 8.5। आपको निकालनी है 1 की, तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी भाई। 17 का आधा हो रहा है इंटू 4, यानी 2 हो जाएगा, आधा इंटू 4। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ए और सी की मासिक बचत ये है, ए और बी की ये है। ए दोनों में आ रहा है, इसमें भी इसमें भी, तो ए को 6 ही मान लेते हैं, सी 10 हो जाएगा। ए को 6 मानेंगे, बी 9 हो जाएगा। सीधा सीधा देखते हैं ना भाई, है ना। अब वो बोलता है टोटल, अच्छा टोटल नहीं, मंथली सेविंग ऑफ सी 4500 है, यानी इंटू 450। तो ए और बी की सेविंग बतानी है, यानी 15 इंटू 450। ठीक है जी। पहली बात तो मैं देखूंगा मेरा जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 450 में 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इसका टोटल 9 नहीं है, इसका 4 है, इसका 11, 2 है, इसका 1 है। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, है ना। पेपर के हिसाब से सॉल्यूशन करा रहा हूं भाई। क्या कहता है कि सेब, संतरे और आम का अनुपात है 5-7-8। 5-7-8, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, जितना कम से कम लिख सकते हैं मैं वो आपके सामने कर रहा हूं। ये 40% बढ़ गया, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 140 लिखते हैं। ये 50% बढ़ गया, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 150 लिखते हैं। ये 75% बढ़ गया, सीधा 175 लिखते हैं। तो अब आपको बताना है कि रेशियो क्या रहेगा फ्रूट्स का। तो आइए देख लेते हैं भाई, काट के कोशिश करते हैं। जो जो कट रहा है 25 से काटते हैं। ये 7 बारी में जाएगा, ये 6 बारी में जाएगा, 5 गया और 5 इधर, 28 आ गया। ठीक है, अब 7 से काट लेते हैं। 7 गया, 7 गया, 4 आ गया। 4, 6, 8, यानी 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4 मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है भाई, इतना ही लिखना है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको पेपर में।
अगला देखिए, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7:6 है। यदि, सवाल देखिए भाई क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है 2017 में, यदि जो पुरुष काम करते हैं कंपनी में वो किसके बराबर है, क्यूब ऑफ द फोर्थ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्यूब ऑफ द फोर्थ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो पहला नंबर क्या होता है, प्राइम 2, दूसरा होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फोर्थ स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 7, यानी 7 का क्यूब। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 के क्यूब के बराबर दे रखी है, यानी 7 का स्क्वायर गुना 1 की वैल्यू आ गई 7 का स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी 13 की वैल्यू निकालनी है, यानी 13 इंटू 7 का स्क्वायर। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं आपको एक चीज हमेशा सिखाता हूं, जब आखिरी संख्या अलग अलग है तो केवल आखिरी संख्या से आंसर निकाल लो। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 3 को 9 से गुणा करूंगा, लास्ट में 7 मिलेगा। तो 7 आ रहा है किसमें, इसमें आ रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, 3 पदों का योग 18,340 है। पहला पद दूसरे पद का अनुपात है, दूसरे पद तीसरे पद का अनुपात है। तो प्रथम पद और अंतिम पद के बीच अंतर ज्ञात करिए। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे, क्योंकि बी को अगर मैं सेम करता हूं तो इसको 18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 गुणा 16, 18 गुणा 17, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया 19 गुणा 17, क्योंकि सेम करूंगा तो ये 17 से गुणा होगा। ठीक है, सम है 18,340, आपको बताना है पहले और दूसरे का अंतर। तो आइए सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई, देखते हैं लास्ट में अगर कुछ मिलता है तो कैलकुलेटिव ही रहेगा। 288, 306, 323, 600, 800, 888, 894, 97, 917, 18,340। पहले और आखिरी का अंतर 55 का आ गया है। 55 यानी 35 का। तो भाई मुझे नजर क्या आ रहा है, इसका दुगना नजर आ रहा है, ये 35 का दुगना नजर आएगा 70, यहां नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। बहुत तगड़ा सवाल भाई, तगड़ी कैलकुलेशन। अगला देखते हैं, इसका जो आंसर नजर आ रहा है ना, मेरे को ये नजर आ रहा है, अभी देखते हैं क्या आएगा। फिलहाल पुरुष और महिलाओं का अनुपात 27-28 है। पुरुष बड़े 20% यानी 120 आ गया, महिलाएं बड़ी 30% यानी 130 आ गया। अब देखिए मैंने क्या देखा, जो आंसर इसे मार्क कर दिया, मैंने ये देखा कि इसका अनुपात निकालेंगे, काटेंगे। देखो भाई इसके अंदर जो 9 है वो रहेगा, आप कितनी भी काटा पीटी कर लो, क्योंकि 9 यहां पर नहीं है। मैंने देखा केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 है, आंसर मार्क कर दिया, खत्म। मैंने केवल इतना देखा और कुछ नहीं देखा। अगला देखिए, दो संख्या का अनुपात 7:8 है, उनका योग अगर ये है तो ग्रेटर ऑफ द टू नंबर आपको बताना है। ग्रेटर ऑफ द टू नंबर जो होगा, सबसे पहली बात तो 8 से भाग होगा, 8 से भाग हो रहा है, एक ही ऑप्शन ये वाला आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। अगला देखिए, रेशियो ऑफ 3 नंबर इज ये, उनका योग है ये, तो दूसरी संख्या बतानी है क्या होगी। तो ये कितना हो गया, 50, 75 की वैल्यू है 2700, दूसरी संख्या यानी 25। तो पहली बात तो 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। नहीं तो मैं डिवाइड बाय 3 भी देख सकता हूं, सीधा ही नजर आ रहा है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2021 का है।
13A 14B 11B 13C, इसमें तो पॉइंट भी नहीं लगाना, मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा वही रखना है आपको हर जगह। ए के सामने 14, बी के सामने 13, यानी 14:13 आना चाहिए ए बी का अनुपात। 14:13 है, बिल्कुल है। 14:13 है, बिल्कुल है। ये तो सब में ही है। जब सब में ही है तो देखा ही क्यों, तो देखना ही नहीं है ना इसे, फिर हम केवल इसे ही देखते हैं। आइए, बी के सामने 13 आएगा, सी के सामने 11, यानी 13-11 का अनुपात होगा लास्ट में। कहां पर है, ये रहा, आंसर आ जाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। ए बी और सी की सैलरी का अनुपात 5-11-6 है, टोटल सैलरी इतनी है, तो सैलरी सी को कितनी मिलेगी? आइए देखते हैं। 11 5 16 6 22, 22 की वैल्यू है 2750, सी की निकाली यानी 6 की। अब ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, जो मैं देखने जा रहा हूं यहां पर। इसके अंदर आ रहा है 25, क्या 25 कट रहा है इससे? नहीं, तो मेरा आंसर 25 से भाग होना चाहिए, जो कि यहां नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। केवल इतना देख के ही आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 11 6 17 5 22, ठीक है भाई, सही है एकदम। अगला देखिए, इसमें भी वैसे अनुपात निकालना है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे को जो नजर आ रहा है आंसर ये होना चाहिए। बताऊं कैसे देखा मैंने? भाई देखिए, पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 21-22, पुरुष बड़े 20%, यानी 120 आएगा, महिलाएं बड़ी 130%। पर महिलाओं को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर 143 है सबके अंदर। मैंने पहले वाला देखा कि भैया ये जो आएगा ना, ये 9 से भाग होगा, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी, तो केवल एक ही ऑप्शन है ये वाला। और मैं ये भी देख सकता हूं इसमें 7 आ रहा है, 7 यहां पर कट नहीं रहा भाई, मल्टीपल उसी का देख सकते हैं जो यहां से ना कटे। ऐसा नहीं कि मैं 13 देख रहा हूं, इसके अंदर 13 थोड़ी है, कुछ भी नहीं देखना। इसके अंदर 7 है, 7 इसमें नहीं है, यहां पर आ जाएगा। इसके अंदर 9 आ गया, 3 × 3, यहां कोई कट रहा है 9 से? नहीं, तो 9 भी आ गया। अगला देखिए, 1066 रुपए को 2 आदमी, 6 महिलाएं और 8 लड़कों में इस तरीके से बांटा गया, इस अनुपात में बांटा गया, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला? तो आइए देखते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस 8 एकम 8, तो 26 की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। छब्बीस की वैल्यू दे रखी है 1066, इकतालीस गुना, ठीक है। मेरे को किसकी बतानी है? एक व्यक्ति की, एक आदमी की, यानी 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 123 आ जाएगा। 123 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। बढ़िया सवाल भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। एक बार दोबारा से देखना भाई, 2 पुरुष हैं, एक व्यक्ति को 3 यूनिट मिल रहा है, तो टोटल मिल हो गए 6 यूनिट, 12 यूनिट 18, 8 26, 26 का कितने गुना? 41 गुना, तो एक की 41 आ गई, 3 की कितनी आ गई? 123 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ये बिना पेन के होने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका अनुपात 2-5 है, यदि इसके नंबर आपस में बदल दिए जाते हैं तो नंबर 27 बढ़ जाता है, तो नया नंबर बताना है। अब ध्यान से देखना, जिसमें भी ऐसे कोई भी सवाल है ना जहाँ इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट वाले हैं, उसमें आपको सॉल्व नहीं करना। अगर पूछा क्या गया है, या तो नया नंबर पूछा गया है या पहले वाला नंबर पूछा गया है, सीधा ऑप्शन से उठाना है। जैसे कि वो बोलता है 2:5 है, तो भाई अगर इंटरचेंज करूंगा तो 5-2 में हो जाएगा। 5-2 में कौन सा नजर आ रहा है? ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। इसे वेरीफाई भी कर सकता हूं भाई, इसको उल्टा करता हूं तो वापस पहले वाला नंबर आ जाएगा। ये अब वाला है, रिवर्स करके जो आया है, घटाऊंगा तो क्या आएगा? 27, 27 का ही अंतर है, वेरीफाई हो जाएगा। दिमाग से खेलना है भाई, बेमतलब की मेहनत नहीं करनी। अगला देखिए, एक राशि को 12 13 14 के अनुपात में
बांटना था, परंतु गलती से 13, 11, 15 के अनुपात में बांट दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप वाई को 160 रुपए कम प्राप्त हुए। ठीक है, तो धनराशि क्या थी? देखो भाई, मेरे पास एक राशि है, मैंने बोला इस अनुपात में बांट दो, आपने गलती से उसे किसी और अनुपात में बांट दी, पर राशि तो वही थी ना, टोटल तो वही रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं टोटल सेम आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 27, 12, 39। इसका इसका भी 39 आ रहा है। तो अगर ये सेम नहीं आ रहा ना, पहले आपको सेम बनाना है इस प्रकार के सवाल में, क्योंकि पैसे तो मैंने आपको सेम ही दिए थे, बस गलती से आपने गलत अनुपात में बांट दिए। ठीक है, तो टोटल सेम आना चाहिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये होता है, क्योंकि बिना पेन के करने वाला क्वेश्चन हो जाता है ये। अब आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी वैल्यू आपको क्या निकालनी है? 39 की वैल्यू निकालनी है, जो कि राशि मैंने आपको दी। वो बोल रहा है वाई का जो हिस्सा है ना, उसमें कितनी कमी आ गई? 2 यूनिट की। 2 की वैल्यू कितनी है? 160, यानी 80 गुना। जब मैं इसका 80 गुना करता हूं, मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे यहाँ पर जीरो छोड़ के सबकी आखिरी संख्या अलग अलग नजर आ रही है, तो मैं केवल ये देख के आंसर मार्क करूंगा। जीरो छोड़ के 8 नहीं 72, यानी लास्ट में 2, लास्ट में 2 आ रहा है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं वैसे भी देख सकता था। 39 का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 3। जो ऑप्शन 3 से भाग होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये वाला है, सी ऑप्शन। अगला देखिए, 3 पदों का योगफल इतना है, पहले और दूसरे का अनुपात ये है, दूसरे तीसरे का भी करा था ऐसा क्वेश्चन हमने, है ना? ये आप होमवर्क में करिए, ये तो कर लिया इस टाइप का क्योंकि हमने। अगला देखिए, सेम टाइप के नहीं करेंगे। 3 संख्या का अनुपात ये है। ठीक है जी, आंसर कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है मेरे को। आइए देखते हैं, यदि तीसरे का 3 गुना यानी 63, और पहले और दूसरे का योग यानी 36, अंतर आ गया 27। 27 की वैल्यू कितनी है? 729 है, यानी 27 गुना। मुझे पहले और तीसरे में अंतर बताना है, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 का 27 गुना करूंगा, 108 आ जाएगा। मैंने बोला था ना आंसर यही आएगा, बी ऑप्शन। मैंने कैसे बोला था अब आप ये देखिए। उसने पूछा पहले और तीसरे में अंतर, जो कि 4 यूनिट का है, तो मैंने देखा जो आंसर आएगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था, मैंने वो आंसर मार्क कर दिया, खत्म। अगला देखिए, रोहन और सोहम, इनकी सैलरी का अनुपात है 2:3। दोनों की आय 2000 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो नया अनुपात ये हो जाता है 40:57। ठीक है जी, तो सोहम की प्रेजेंट सैलरी क्या होगी? सोहम कहां पर है भाई साहब? ये रहा। सोहम की सैलरी आपको पूछी जा रही है कि क्या रहने वाली है। सोहम यही है ना? हाँ यही है भाई, ये नहीं है। ये तो बढ़ने के बाद है, अगर ऐसा होता है सोहम यानी ये है, तो 3 से भाग होने वाला ऑप्शन होना चाहिए पहली बात तो। ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरे पास सीधा सीधा। तो अगर ऐसा 2 ऑप्शन होते 3 से भाग होने वाले, तो मैं क्या करता भाई? सोहम की सैलरी में भी 2000 बढ़ा दो, 57 से भाग कर दो। अगर मैं देखता हूँ 2000 बढ़ाता हूँ, 2 75,000 हो गया, 2 27,500 हो गया। 57 से भाग हो रहा है? ये भाग तो नहीं हो रहा है यार। ये क्या हो रहा है भाई? गड़बड़ हो रही है क्या कुछ? आइए दोबारा से देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन चेक ही कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो।
रोहन एंड सोहम, एक सेकेंड रुक जाइए। आइए देखते हैं एक बार दोबारा से। 2-3 है, 40-57 हो जाती है। अंतर आ रहा है सेम 2000 का, यहां पर भी यहां पर भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसका अंतर 17, इसका अंतर 1, तो 17 से गुणा कर देंगे तो 34 हो जाएगा। 17 से गुणा करेंगे 51 हो जाएगा। अब अंतर सेम मिलेगा आपको 6 का। 6 की वैल्यू है 2000। ठीक है, तो सोहम की प्रेजेंट सैलरी बतानी है, तो 51 की वैल्यू बतानी है। तो 3 का मल्टीपल तो आएगा नहीं, 17 से भाग होने वाला आएगा। तो 17 से भाग होने वाले भी 3 ऑप्शन है, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। अच्छा ये कर सकता हूं, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, तो 17,000 आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे 3 का मल्टीपल क्यों नहीं आया। कंसेप्ट समझिए, देखिए 3 का मल्टीपल यहां इसलिए अटक गया क्योंकि यहां 6 की वैल्यू 2 है, ठीक है, और 51 की निकालनी है, तो 3 यहां से यहां कट गया। तो कई बार ऐसा भी केस फंस जाता है, पर ये केस ऐसा है कि 0.001% के चांस रहते हैं इसके। आगे देखते हैं। 851 को 3 भागों में इस तरीके से बांटा गया, तो पहला हिस्सा है, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 3 4 का 12, तो 12 इसका 6 गुना हो जाएगा, फिर इसका 4 गुना यानी 8 हो गया, इसका 3 गुना यानी 9 हो गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो 9 8 17, 6 23, 23 का वैल्यू 851, 37 गुना, तो 6 का 37 गुना कितना हो गया, 222 हो गया। लास्ट में 2 देखकर मैंने आंसर मार्क कर दिया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के सवाल है। अगला देखते हैं। इसका आंसर सी लग रहा है मेरे को। आइए देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 3-5 है, 6 घटाया गया दोनों में से, यानी अंतर जो है ना वो सेम है। यहां पर भी 6 आएगा, मतलब नहीं, यहां पर भी 6 घटा है, यहां पर भी 6 घटा है। बेसिक क्या कहता है कि इनका अंतर सेम होना चाहिए। अगर यहां पर सेम बनाना है तो 8 यहां पर है, अंतर यहां 2 है, इसे 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करोगे तो आप 12 और 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने यूनिट का अंतर आ गया, 3 का, यहाँ पर भी 3 का, और 3 की वैल्यू कितनी है, 6 दे रखी है। छोटा नंबर बताना आपको 12, तो ये 24 आ जाएगा। 24 आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे देखा था, मैंने ये देखा था कि छोटी संख्या पूछिए 3 से भाग होनी चाहिए, ये गया ये गया, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। फिर मैंने देखा कि अगर उसमें से 6 घटाऊं तो 9 से भाग होना चाहिए। इसमें से 6 घटाऊंगा 18 आएगा, 9 से भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया था कि ये 12 आंसर, तो 24 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। एक राशि को ए बी सी डी में इस अनुपात में बांटना है, सी को डी से 500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो सीधे ही क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि एक की वैल्यू है 500, तो 2 की 1000, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। अगला देखिए। 15-19 में से क्या घटाया जाए कि 3-4 में आ जाए। मेरे ख्याल से सीधा 3 आना चाहिए यहाँ पर। ऐसे मैंने देखा कि भैया 15 है, ये 3 से भाग हो रहा है, अब बनाना भी वो है जिसके अंदर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर घटाई भी वो चीज जाएगी जो 3 से भाग होती होगी। एमजी कॉन्सेप्ट का रूल ये कहता है कि जो पहली संख्या अगर वो 3 से भाग हो रही है, दूसरी संख्या भी 3 से भाग हो रही है, तो आंसर भी 3 से भाग होगा। तो यहाँ पर पहली और तीसरी तो दे रखी थी, तो मैंने बीच वाली अपने आप ही लगा ली। ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा दिमाग और लगा सकते हैं कि भाई 19 में से कुछ घटाना है, 4 से भाग हो जाए। 19 में से 5 घटाऊंगा नहीं होगा, 2 घटाऊंगा नहीं होगा, 4 घटाऊंगा नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। करने का तरीका है भाई। अगला देखिए।
दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है। तो यानी 100% जो सैलरी है उसका 165% यानी 165 हो गया, पहले वाले किया है। ठीक है, एक सेकेंड हो जाइए यार, क्वेश्चन चेक करने दीजिए। क्वेश्चन तो सही है, आइए देखते हैं। तो 65% अपनी आएगा यानी 165 हो गया, और ये 180 हो गया। अनुपात निकालूंगा, क्या आएगा? 165 और 180, यानी उल्टा अनुपात निकालना है। ये आ गया मेरा 5 से काटा 33 आ गया, 15 से काटते हैं ना, 11 और 12। 11 12 कहां पर है? यहां पर है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ये बराबर आएगा। एक सेकंड रुकिए, 165 ए का 180 बी के बराबर है। ठीक है, तो ये अनुपात आएगा 12 और 11। निखिल और रितु 2:1 में कमाते हैं। मंथली इनकम बतानी है दोनों की। 2:1 में पहले देखो सारे ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सारे ही ऑप्शन है भाई साहब। चलिए, खर्च करते हैं 5:3 में, सेव करते हैं 4:1 में। टोटल बचत जो है महीने की 10,000 है, यानी 5 की वैल्यू, ये 8,000 हो गया, ये 2,000 हो गया। ठीक है, तो 2:1 में कमाते हैं, 5:3 में खर्च करते हैं। ये 8,000, ये 2,000 खर्च करते हैं, बचाते हैं। तो क्या करेंगे भाई? क्या निकालना है? मंथली इनकम ऑफ ईच बताना है। आइए देख लेते हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। 5 दूनी 10, 8 तिया 24, 24 में से 10 गया 14, 1 की वैल्यू 14 है, 14,000 आएगी, मैंने जीरो नहीं लिखा। तो 2 की कितनी आ गई? 28,000, 1 की 14,000, 28 और 14 ये रहा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट 6 पेपर में शामिल होता है, अभी स्टार्टिंग में ही किया था एक ऐसा क्वेश्चन, 5 6 7 8 9 10, तो ओवरऑल स्कोर उसका 60% है। तो आपको बताना है कितने पेपरों में 60% से कम नंबर आए। भाई पहली बात तो औसत है, ये औसत कितना आएगा इसका? ये प्लस ये बटा 2, यानी 7.5 यूनिट जो है वो 60% के बराबर है। ठीक है, औसत ऐसे निकलेगा, लगातार नंबर है और इवन है, तो बीच वाले 2 जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ये औसत आ गया। ठीक है, अब कितने पेपर में उसका 60% से कम है, यानी 7.5 से कम यूनिट कितने है? 5 में है, 6 में है, 7 में, यानी 3 पेपर में है भाई साहब। 3 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम इसके जैसा। अगला देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 साल बाद 80 साल के हो जाएंगे। पेन नहीं लगाना, 3:2 है, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। 3:2 3 3:2 3:2 3:2 3:2। लो भाई साहब, एग्जामिनर भी कलाकार निकला। अब आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल बाद, मेरी भी उम्र में 10 साल बढ़ गए, आपके में भी, यानी 20 साल बढ़ गए। तो आज कितनी रही होगी? 20 साल के जोड़ने के बाद 80 आ रही है, 860 होगी। टोटल देख लो, 60 आ रहा है, नहीं आ रहा, 60 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा। सी ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं लिखा हमने। अगला देखिए, 2 संख्या 1:2 में है। 1:2 में ये है, 1:2 में ये नहीं है, 3 ऑप्शन तो मिल गए। यदि 21 ऐड किया गया दोनों को, तो 5:7 का अनुपात हो जाएगा।
21 ऐड करता हूं तो 5 से भाग हो पाएगा नहीं। 21 ऐड करता हूं 5 से भाग हो पाएगा नहीं। 21 ऐड करता हूं 5 से भाग हो पाएगा, हो जाएगा, काम खत्म, सीधा आंसर। लास्ट सवाल आज का। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है, उनके खर्चे का अनुपात 18:10 है, 5236 रुपए बचाते हैं, उनकी आय क्या होगी? यानी 5:3 का अनुपात है एक तरीके से देखा जाए। 18 पंजे 18 तिया, 12 पंजे 12 तिया, 20 पंजे 20 तिया, 32 पंजे 32 तिया। ये तो भाई साहब बनेगा नहीं यहाँ से बात। चलो यहाँ से देखते हैं, आइए 5-3 लेता हूं मैं इसे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसे 9-5 लेता हूं। 5200 3600, ठीक है। यहाँ एक कलाकारी हो सकती है भाई, आंसर डी ऑप्शन आएगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूं आपको। मैंने ये तो चेक कर लिया, 5-3 का अनुपात चारों में था। खेलने वाला खेल जाता है भाई, जो हमसे पढ़ा है उसे पता है कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं, ठीक है। जो अर्थमेटिक के क्लास नोट्स है मैंने आप लेके देखिए, जिसको भी अच्छे से तैयारी करनी है आपको समझ आ जाएगा कि भैया बाजार में भीड़ है, और जो हम करा रहे हैं ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए भाई, यहाँ जो इनकम थी इसमें से मैं अगर बचत घटा देता हूं तो 9 से भाग होना चाहिए। बचत कितनी है? 5200, यानी 7 ले लेते हैं अंकों का योग, क्योंकि 9 से भाग कराना है। 9 में से 7 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 9 से भाग नहीं होगा। 6 में से 7 घटाऊंगा 9 से भाग नहीं होगा। 10 में से 7 घटाऊंगा 9 से भाग नहीं होगा। 7 में से 7 घटाऊंगा तो अंकों का योग 0 आ जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सवाल अनुपात के। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो भाई दिल से लाइक जरूर करते रहिए, और एक एक बच्चे का ना भाई कमेंट आना चाहिए। जहां मुझे जिस दिन भी ये लगेगा कि आप लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं या कमेंट आप लोगों के नहीं आए हैं, तो मैं अगला टॉपिक नहीं लाऊंगा भाई उस दिन के बाद, क्योंकि मुझे पता तो लगना चाहिए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जरूरत है भाई, ठीक है। तो उन्हें तो कमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ना, ऐसा रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बैचेस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर जो करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ना वो लगातार बहुत काम आएगा, क्योंकि छाट के हमने कंटेंट निकाला जो भी प्रीवियस ईयर में से बेस्ट आया है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे आपके लिए डलवा देंगे, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।